प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड का मतलब है ये हमारा जीवित संसार जिसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं और हमारी पृथ्वी ही केवल एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है और हमारी पृथ्वी पर भी कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ रखी जहाँ पर ये जीव जंतु नहीं पाए जा सकते। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अलग अलग प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये कोल्ड है, माउंटेन्स में भी कुछ जीव जंतु होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी हैं, ओशियंस बड़े बड़े महासागरों में भी जीव जंतु पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स जो झीलें होती हैं, डेजर्ट मरुस्थल में भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और हॉट स्प्रिंग्स जो गर्म झरने होते हैं उनमें भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये चित्र में हम अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देख रहे हैं जो हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम परिभाषा बताएंगे तो उसमें मुख्य रूप से ये 5 गुण जरूर होने चाहिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसके अंदर ग्रोथ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। दे रिप्रोड्यूस, दे मेटा दे शो मेटाबॉलिज्म, दे हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। अब एक एक करके हम इन पांचों गुणों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्रीज इन मास एंड नंबर, कि उनकी संख्या भी बढ़ जाए सेल्स की और उसका मास भी बढ़ जाए, वेट भी बढ़ जाए। सेल डिवीज़न होता है तो उसको हम ग्रोथ कह सकते हैं। प्लांट्स के अंदर डिवीज़न होता है कंटिन्यूसली और एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक होता है। प्लांट्स में छोटा पौधा होता है वो बड़ा होता चला जाता है और उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तब भी उसके अंदर शाखाएं इधर से उधर निकलती रहती हैं। तो कंटिन्यूस ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, जबकि एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद इतनी ग्रोथ नहीं होती, रुक जाती है। डिवीजन आल्सो इनेबल्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स रोज़ लॉस्ट होती हैं, उनका नुकसान होता रहता है। जैसे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, वो फूड के साथ लॉस्ट होती रहती है। हमारी स्किन, नहाते धोते समय, खेलते समय स्किन से बहुत सारी सेल्स उतरती रहती हैं। तो उन लॉस्ट सेल्स का भी डिवीजन के द्वारा, ग्रोथ के द्वारा हम उनको पूरा कर लेते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर। लिविंग जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर यदि ग्रोथ होती है तो वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो वहाँ पर हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक ही दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब ग्रोथ होगी तो उसका मतलब यही है कि वो एक सेल से दूसरी सेल में वो बड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ग्रोथ भी हो गई और उनके अंदर रिप्रोडक्शन भी होगा। ग्रोथ इंक्रीज इन बॉडी मास, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बॉडी मास में इंक्रीज कर देता है। नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो शो ग्रोथ, दे एक्यूमुलेट मटेरियल ऑन सरफेस। जैसे हमने देखा होगा माउंटेन है, उनकी पीक जो है वो बढ़ती चली जाती है, कोई ना कोई मटेरियल उस पर ऐड होता रहता है। दे आल्सो शो ग्रोथ। सैंड माउंट्स जो मरुस्थल के अंदर टीले होते हैं वो भी मिट्टी आके उन पे गिरती रहती है तो उनकी भी वृद्धि होती रहती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है, लेकिन ये ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह नहीं होती। तो ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ग्रोथ है वो
नॉन लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, जैसे माउंटेन के भी अंदर होती है, सैंड मोल्ड्स माउंट्स के अंदर भी होती है, तो इसलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही केवल ग्रोथ होती है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है, इसलिए इसको हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी ही तरह की संतान पैदा करना, जनन करना। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी सिमिलर टू देम। अपने ही तरह की संतान, प्रोजेनी मीन्स संतान, संतान का निर्माण करना, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। दे इंक्रीज इन नंबर एज, जैसा कि हमने पहले ग्रोथ में भी देखा था कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ होती है, उसी को हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, डू नॉट रिप्रोड्यूस, लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, जैसे खच्चर है, म्यूल, हनी बी के अंदर दो तीन तरह की मक्खियाँ होती हैं, केवल क्वीन बी होती है वही फर्टाइल होती है, बाकी जो वर्कर बी होती हैं वो इनफर्टाइल होती हैं। और कुछ ह्यूमन भी होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं। तो इसलिए क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के भी लिविंग रह सकता है इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन के भी लिविंग हो सकता है, तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।